चलिए विटामिन ए फिर से बता देते हैं आपको, विटामिन ए फिर से बता देते हैं। चलिए 84 में हो जाएगा आपका राजकुमार, हो जाएगा। BC भी आपके पास है, हो जाएगा, निश्चिंततापूर्वक रहें। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। विटामिन ए और रासायनिक नाम है इसका रेटिनोल, या इसको एक्सो आपका पैथोल कहते हैं, एक्सोरो पैथोल इसको कहते हैं। रेटिनोल इसको जानते हैं हम। आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं आपको सेटिस्फाइड कैसे करूं? आप बताइए कैसे मैं सेटिस्फाइड करूं? हाउ कैन आई सेटिस्फाइड यू? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका विटामिन ए है जो रेटिनोल, इसका रासायनिक नाम है। अन्य नाम है इसको संक्रमणीय रोधी कहते हैं। इसको संक्रमण रोधी यानी संक्रमण फैलने से इम्यूनिटी आपको बूस्टर विटामिन भी कहते हैं, आंखों का विटामिन भी कहते हैं इसको। इसका प्राप्ति स्रोत है, अगर आप पीला रंग का वाला जो है फल जितने भी हैं, जैसे कि आपका गाजर, इसका बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। पक्का पपीता आपका होता है, पका हुआ आम, या फिर पका हुआ आपका कद्दू जिसको कहते हैं, घी, मछली का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे अनाज जितने भी, ये सारे इसके स्रोत है जिससे आपको। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आपका देख सकते हैं, गोल्डन राइस आपका, गोल्डन राइस के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आपका आनुवांशिक यांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बी कैरोटीन का जीन छोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। बी कैरोटीन का आपका जो है जीन जोड़ा जाता है, जिससे आपका चावल का नया बीज प्राप्त होता है, और यही गोल्डन राइस है, यही आपका गोल्डन राइस है। इसमें आनुवांशिक यांत्रिक यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके बी कैरोटीन यानी बीटा कैरोटीन जो आपका बी जो है कैरोटीन का जीन इसमें जोड़ा जाता है, जिससे आपका चावल का नया बीज आपको प्राप्त होता है, नया बीज आपको बन जाता है, जिसे आपका नस्लों को चेंज करने के लिए कई बार लोग होते हैं, नस्लों के लिए। THT के लिए मैंने आपको बताया हूँ, आपको मल्टीपल टाइम। क्या आप बताऊँ राजकुमार, आपको सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा, आज सेटिस्फाइड कर ही देंगे हम। चलिए देखिए, आपके THT हिंदी वाले जितने लोग हैं, आपके साथ साथ कई लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये आपका UR का इस तरह से रहने वाला है, 79 से लेकर के 83, और ये फीमेल का रहने वाला है। आपने डिस्टर्ब किया जब आपको सारे क्वेश्चन पूछने के बाद। और आपका कैटेगरी जो आप BC बता रहे हैं, BC का ये रहने वाला आपका 73 से 79 के बीच में। और आपका नंबर आप बता रहे हैं 84, तो आपको कटअप से 4-5 नंबर ज़्यादा है ये, तो निश्चिंतापूर्वक रहें। कुछ समय आपको जो है किसी पर विश्वास करके छोड़ना भी पड़ता है, जब कभी आप ड्राइविंग करते हैं या फिर आप बैक सीट में बैठे होते हैं, कभी ट्रेन पर फ्लाइट में बैठते हैं, तो पायलट पर विश्वास करके आप बैठे होते हैं, तो आप बैठे रहिए शांति से। नीरज यादव हो जाएगा आपका 89 में, PRT में 78 में अभिषेक चांसेज है। ओके, आई होप कि आप संतुष्ट हो गए होंगे, सेटिस्फाइड हो गए होंगे, संतुष्टि आपको मिल गया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यह गोल्डन राइस जो है विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। आपका जो है गोल्डन राइस जो आपका, जैसे आपका एक मैं एग्जांपल दे रहा था अभी, जैसे आपके नस्लों को गाय के या भैंस के नस्लों को सुधारने के लिए आपका जो है यूज करते हैं हम, यानी कि दूसरे नस्ल, मान लीजिए कोई अलग विदेश का है या फिर कोई अलग स्टेट का जो नस्ल है, और जनरली नस्ल को सुधारने के लिए उनके जो है स्पर्म को यूज करके यहाँ पर इसमें इनफिल्ड किया जाता है। सिमिलरली इसमें किया जाता है जो जेनेटिक्स, इसमें आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके आपका बीटा जो है कैरोटीन का जीन जो जोड़ा जाता है, जिसमें आपका चावल का नया बीज प्राप्त होता है, यही आपका गोल्डन राइस कहलाता है। ये गोल्डन राइस जो है विटामिन ए की कमी को पूरा कर देता है। और गोल्डन राइस 2 जो है इसमें 23 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है, इसमें 23 गुना ज़्यादा विटामिन होता है। चलिए नेक्स्ट 19 PRT में आपका 100% आपको हो जाएगा। चलिए 100%। ओके गुरुजी, सत नमन। ओके धन्यवाद जी, आई होप कि आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट EWS में आपका है 65 में, आपका फीमेल में हो जाएगा चांसेस है बिग किसिंग। रतुंधी के लिए देख सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, रतुंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। आप लोग को भली बातें बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, तथा इससे रेटिना प्रभावित होता है। आपका रेटिना जब भी हम आंखों को दान देते हैं, यानी जब कोई इंसान मर जाता है, कई लोग कहते हैं आंख आपका, अभी झारखंड SSC में भी क्वेश्चन आया था, आंखों के कौन से पार्ट को हम दान देते हैं। आपके ऑप्शन है रेटिना, आपका पहला ऑप्शन है रेटिना या कॉर्निया या आंख के पुतली या पूरा आंख को दान देते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रेटिना, A ऑप्शन, B ऑप्शन कॉर्निया
कॉर्निया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, R फॉर रेटिना, C फॉर कॉर्निया, या फिर आँख के पुतली, P फॉर पुतली, या फिर D फॉर पूरा आँख ही दे देते हैं, आँख, पूरा आँख ही दे देते हैं, बताइएगा। या झारखंड एसएससी का रिसेंटली अभी 21 तारीख को या 22 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था, और ये पिछले 2 साल से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। झारखंड एसएससी जो है और अपने स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहती है, वो अपना डोमिसाइल नीति वहाँ पर लागू किया गया है। आप लोग बताइएगा उसमें कौन सा आंसर सही होगा, कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आँख का आपका पूरा भाग। चलिए क्वेश्चन पॉइंट पर चलते हैं। ये आपका जो है विटामिन ए की कमी से आपका रतुंधी होता है, इससे आपका रेटिना जो है प्रभावित होता है। रेटिना का जो है रोड जो है सेल, आपका रोड सेल जो है जिसको कहते हैं, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपका रोडोप्सिस रंजक जो है नहीं बनता है, रोडोप्सिस आपका रंजक जो है आपका नहीं बन पाता है। आप लोग बताइएगा आर्टिफिशियल इंसेन, हाँ जी हाँ, राजकुमार से बता रहे हैं, आर्टिफिशियल आपके इंसेमिनेशन का द्वारा जो है नेल का आपका चेंज होता है सर जी, बिल्कुल। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका आंसर बताइएगा अभी राजकुमार या जितने भी लोग अभी एक्टिव हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा आपका, कौन से भाग को आप दान देते हैं, आँख के पुतली को, रेटिना को, कॉर्निया को, आँख को। नेक्स्ट है रतुंधी से पीड़ित आपका व्यक्ति को आपका थोड़ा बहुत मतलब दिखता है, और एलईडी की प्रकाश में सब कुछ दिखता है, एलईडी जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो पूरा तरह से दिखता है। नेक्स्ट है विटामिन ए की जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, विटामिन ए की कमी से बार बार आपका सर्दी आपका एवं बुखार हो जाता है, और विटामिन ए को पूरे भूरे बोतल में भरा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में आपका सनलाइट के से यह खराब हो जाता है। तो किस में भरा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपका भूरे रंग के आपका जो है किसमें, भूरे रंग के यानी ब्राउन कलर का आपका जो है बोतल में भरा जाता है, क्योंकि अगर सनलाइट इसमें पड़ता है तो ये ख़राब हो जाता है। इसलिए आपका लंबे समय तक फल और सब्जियों को काट करके नहीं रखना चाहिए, इसलिए लंबे समय तक विटामिन ए के आपका है रेशनल जी जो है स्कर्बी बेरी होता है। क्या बता रहे हैं आप। चलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर बता देता हूँ। ये झारखंड एसएससी का आपका क्वेश्चन है, मैं एक बार कोशिश करूंगा उसका भी क्वेश्चन आप लोग के लिए। 150 क्वेश्चन में, जिसमें से आपका जीके जीएस का 40 क्वेश्चन आया था, झारखंड का आपका 40 क्वेश्चन आया था, मैथ रीजनिंग का आपका टोटल 40 क्वेश्चन, 20 रीजनिंग 20 आपका मैथ्स का क्वेश्चन था, वो उसका भी मैं करवा दूंगा, समय मिलते ही आपको करवा दूंगा आपका। तो इसका सही जवाब आपका कॉर्निया है। कॉर्निया के भाग को है जो कोई दान में दिया जाता है, यानी कि जब भी कोई इंसान मर जाता है, मान लीजिए आपका ए पर्सन, में किसी का नाम लिए बता रहा हूँ, कोई सभी लोग आप 100 साल जिए 200 साल जिए, मतलब मान लीजिए ए पर्सन है जो कि मर गया, और वो चाहता है कि अपने जो है शरीर के अंग जो है दान दे दे, ताकि उसको किसी और का यूज हो जाए। आंखें जो है लगभग 2 से 3 घंटे बाद मरती है। अगर मान लीजिए वो अभी 7 बजे वो मर गया, तो 2 घंटे के अंदर इसके आँख को जो पुतली को, रेटिना यानी कॉर्निया को निकाल करके दूसरे को दान देता है, तो वो दूसरे लोगों को जीवन उजाला हो जाता है। कॉर्निया जो है, कॉर्निया इसको हिंदी में लिख देता हूँ आप लोग के लिए, कॉर्निया को दान दिया जाता है। कॉर्निया को, पूरे आँख को नहीं निकाला जाता है, सिर्फ कॉर्निया को निकाला जाता है। जो वाइट वाला जिस पर आपका जो रेटिना बनता है काले काले से जो है, उसके पीछे एक सिलेंडर सा आपका लेंस टाइप का रहता है, उसी को कॉर्निया के भाग को जो है निकाल कर ओके। आपने कुछ एक्स्ट्रा बताया सर, कलर ब्राइंडेस के लिए बारे में बताया। ओके ओके, विटामिन ए। नेक्स्ट है आपका 84 में हो जाएगा अनिल कुमार, आपका ओबीसी में आपका है, मैथ साइंस में। आगे की तैयारी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बट आपका पीडीएफ में नाम आ जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। विटामिन ए की कमी से आपका जीरो प्लेथेमिया नामक आपका आँख की बीमारी होती है। किस नाम का, जीरो प्लेथेमिया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको याद हो जाए, जिससे आपका कॉर्निया सूख जाती है। इसके यही कॉर्निया है जो सूख जाती है, और रात्रि जो होते ही धुंधला दिखाई देने लगता है। और यही कॉर्निया का भाग है जिसको आपको ट्रांसफ़र किया जाता है जब कोई भी इंसान अपनी आँख को किसी को देना चाहता है। कई लोग हार्ट आपका जो चेंज करके जाता है, कई लोग आपका प्लेटलेट चेंज करते हैं। चलिए अन्य कुमारी, ओके नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन डी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। अन्य नाम है इसका सूखा रोधी या एंटी रिकेटस, इसको विटामिन कहते हैं। एंटी रिकेटस बीमारी कहते हैं। ये बोन में, मसल्स में विटामिन इसको कहते हैं। सनसाइन विटामिन बी इसका नाम है। अन्य नाम इसको क्या कहते हैं, विटामिन डी को कई नाम से पुकारते हैं, जैसे सूर्य को कई नाम से पुकारते हैं, इसी तरह से इसको भी कैल्सीफेरोल इसका नाम है, रासायनिक नाम। अन्य नाम है सूखा रोधी या फिर एंटी रिकेटस। इससे रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है बच्चों के लिए, तो इसलिए इसको एंटी रिकेटस विटामिन भी कहते हैं। अगर आपको
विटामिन डी मिल रहा है तो रिकेटस बीमारी नहीं होगी बच्चों के लिए। अब बोन, इससे यानी कि आपके जो हड्डियाँ मजबूत होती है, मसल भी आपको मजबूत होता है, तो इसलिए मसल और बोन विटामिन भी कहते हैं। कुछ नहीं, सनसाइन यानी सन से प्राप्त होता है, इसलिए सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई होप कि कोरिलेट कर पाए होंगे। मैं यह बोल रहा सर कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से आपके वेरी सी। ओके, आप सभी चीज़ें बता रहे हैं, वेरी गुड। डी से भी बता देते हैं, के से भी बता दीजिए, ई से भी बता दीजिए। अभी आप सभी बता रहे हैं तो ई से भी बता दीजिए क्या होता है, के से भी बता दीजिए क्या होता है के की कमी से। 89 में हो जाएगा सत्येंद्र पंडित और 92 दोनों में आपका हो जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में ज्वाइन करेंगे। 77 आपका है बुक के एडिक्शन मैथ्स में, टीजीटी के लिए पूछ रहे हैं। आप अपना कैटेगरीज बता दीजिएगा। मैथ साइंस 6 to 8 के लिए आप पूछ रहे होंगे आई थिंक। प्राप्ति स्रोत है जिसका प्राप्त कहाँ से मिलता है, 80% विटामिन आपको सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से आपको प्राप्त हो जाता है। और दूसरी सोर्स भी है, कई लोग के पास, कई देश हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं प्राप्त होती, तो वो लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम से, अंडा से, घी से, पनीर और मोटे अनाज से भी प्राप्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा मछली के आपका जो है वहाँ से भी प्राप्त होती है। एडोल्फ आपका बिडेंस जो है आपका, जैसे कि आपका D1 D2 D3 आपका D5 D6 आपके, इसके जो है एडोल्फ आपका विजडम है, इसमें D2 जो है 20% है, भोज पदार्थ से प्राप्त होता है। अन्य नाम है आपका एग्रोकैल्सीफेरोल जिसको कहते हैं। इसका काम होता है कैल्शियम और फास्फोरस को भोजन से अवशोषित करना होता है। और D3 जो है 80% ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अन्य नाम है इसका कैल्सीफेरोल। सर मेरा 68 में आपका 83 बन रहा है। इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट है, क्या चांस है, मैं अदर स्टेट से हूँ। मेल या फीमेल आपका 83 में हो जाएगा, समी अहमद। बुक एडिक्शन मैंने बताया आपका, ओके 68 फीमेल में हो जाएगा आपका। मैथ साइंस में आपका 77 में आपका बुक एडिक्शन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका काम क्या है, विटामिन D3 का आपका जो है यही आपका सनसाइन विटामिन इसको कहते हैं। त्वचा के नीचे आपका जो है D7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी मदद से आपका विटामिन D3 भी बनता है आपका। D = D2 + D3 मैक्सिमम आपका यही काम होता है। D2 और D3 का प्रमुख तथ्य जो आपका विटामिन D का है, जो आपका लेक्चर देख सकते हैं इसी साल का लिया गया है। और एक बार आपका किस करने से आपका जो है 3 लाख बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है। अंतः दांतों का साफ रहना अति आवश्यक है। कई लोग जो किस करते हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा, 3 लाख बैक्टीरिया आपके एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा जब भी कोई भी, खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ जो भी चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। बुक एडिक्शन एंड समी अहमद। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का इसी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, पंकज 70 में हो जाएगा, 70 EBC में आपका। एक बार आपका किस करने से आपका लगभग 3 लाख बैक्टीरिया जो है आपका आदान प्रदान करते हैं। अंत दांतों का है, अंत जो है दांतों का आपका साफ रहना, अंत दांतों का आपका साफ रहना जरूरी है। लेक्चर 13 में आपका जो है 10 मिनट आपका देख सकते हैं। विटामिन D आपका जो है कमी से होने पर दांतों में कैविटी और सड़न उत्पन्न होता है। चलिए, पीठ की हड्डी जो है झुक जाती है विटामिन D की कमी से, कुबड़ वाला निकल जाता है, कुबड़ा कई लोग देखते हैं कुबड़। ओके, प्लीज रिप्लाई अन्या कुमारी, पता नहीं क्या नाम है यार। एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा आप अपना, सिर्फ आपका रिक्वेस्ट आ रहा है ऊपर आपका। ओके, रिजल्ट कब आएगा आप पूछ रहे हैं। रिजल्ट आपका मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपका स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया और बताया भी था, देख सकते हैं। 1 से 5 अक्टूबर के बीच में आपका जारी हो सकता है। 1 से 5 यानी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं ध्यान रखिए। 1 अक्टूबर यानी इस महीने आपको नहीं मिलेगा, अगले महीने। गर्भवती महिलाओं में आपको विटामिन D की कमी से होने वाले गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। अगर विटामिन D अगर नहीं मिलती है किसी प्रेगनेंस वुमेन्स को, तो गर्भपात की समस्या देखने को मिलती है। गर्भपात आपका जो है जबरन, एक तो एबॉर्शन जिसको कहते हैं, अगर प्राकृतिक रूप से हो जाता है उसको मिसकैरेज कहते हैं, मिसकैरेज। ठीक है, याद रखिएगा। 64 आपका है, उम्मीद है कि नहीं। EWS आप 1 to 5 के लिए पूछ रहे हैं, एक बार बताइएगा। बच्चों में आपका विटामिन D कम होने पर आपका रिकेटस जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, इसमें पैर की हड्डियां जो है मुड़ जाती है। और नेक्स्ट है वयस्कों में आपका विटामिन कम होने पर आपका टिटेनी नामक रोग होता है। टिटेनी नामक रोग होता है, हो जाती है, जिसमें से आपके मांसपेशियों में आपको कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाता है और तथा मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन या
दर्द कई लोग होता है, कई लोग के पैर में आपका जो है झंझनाहट शुरू हो जाती है सोते सोते, बैठे बैठे, कहीं भी। इसके कारण क्या है, तो विटामिन डी की कमी है। और वयस्कों में भी रिकेटस या सूखा रोग होता है, जिसे ऑस्टियोमेलिसिस या अस्थि मृदुलता कहते हैं, जिसमें आपका हड्डियों बहुत मुलायम हो जाती है, हड्डियाँ जो है आपका इस तरह से हो जाती है, देख सकते हैं ये आपका हड्डियाँ हैं, इस तरह से आपका ये हड्डी है, खाने मत बैठ जाइएगा जो लोग नॉन वेज वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग आपको 20-25% इसमें पानी होता है और 75% आपके कैल्शियम और फास्फोरस इसमें भरा रहता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है आपको कठोरता प्रदान करता है। कैल्शियम अगर इसमें ज़्यादा रहेगा, कैल्शियम और फास्फोरस, तो इसमें कठोरता प्रदान करेगा। और प्रोटीन और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है लचीलापन इसको प्रदान करता है। आपको प्रोटीन और इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है अगर इसमें मात्रा है तो ये थोड़ा बहुत लचीला प्रदान करेगा। हाँ 1 to 5 में आपको 64 में हो जाएगा, 64 में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन ई के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन ई कई लोग से अभी पूछे थे विटामिन ई की कमी से क्या होगा, विटामिन के की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन बी की कमी से क्या होगा, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, विटामिन डी की तो अभी मैंने आपको बताया है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए विटामिन ई के बारे में चर्चा करते हैं। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। अदर नेम इसको कहते हैं संक्रमण रोधी, संक्रमण यानी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसको कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी इसको कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इससे ब्यूटी होता है, यानी कई लोग जो है विटामिन ई का उपयोग करके अपना चेहरे को पोत पार करके दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरे को बनाते हैं या खुद को ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बुढ़ापा रोपी भी है, कई लोग जवान रहते हैं, कई लोग जैसे कि आपका एग्जांपल अभी लीजिए, जैसे सलमान खान हो गया या आमिर खान हो गया, वो बुढ़ा हो ही नहीं रहे, 58-57 के हो चुके हैं, फिर भी आपको बुढ़ापा रोपी है। नेक्स्ट एंटी रिंकल आपका होता है, एंटी रिंकल आपका रिंकल नहीं दिखेगा, झुर्रियाँ जिसको कहते हैं, आपका बांझपन रोधी है, इसमें बांझपन भी नहीं होता है, यानी कई लोग के जो बच्चे नहीं हो पाते, बांझपन रोधी आपका विटामिन होता है। और जिन लोग को ये दिक्कतें हैं तो विटामिन ई का आपका सेवन कर सकते हैं, यानी ये सारे प्राप्ति कर सकते हैं। आपको ब्रोकली यानी कि हरा गोभी जिसको कहते हैं या हरी पत्तेदार सब्जियाँ का सेवन कीजिए, अंकुरित गेहूँ खाएँ, कपास के बीज को तेल का उपयोग करें, मुर्गी और बत्तख का अंडा खाएं, और धान की भूसी का तेल का यूज करें, सूखा मेवा खाएं जिसको अखरोट कहते हैं, सूखा मेवा जिसको कहते हैं, आपका मछली का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, मछली का तेल। आगे कंटिन्यू करें। प्रमुख तथ्य जो है विटामिन ई जो है महिलाओं में कम होने पर गर्भधारण की क्षमता हो जाती है, कम हो जाती है, गर्भधारण करने यानी वो गर्भधारण प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाता, प्रेगनेंसी जो है उठा ही नहीं पाता महिलाओं में। आपके मुर्गियों में विटामिन ई और कम है, जिसमें मुर्गियों में आपका विटामिन ई कम होने पर अंडे से चूजे नहीं बन पाते हैं, अंडे जो है अंडे अगर होते हैं तो उनके चूजे नहीं निकल पाते हैं। विटामिन ई अगर किसी मुर्गी में हो गया, मुर्गा तो अंडे देंगे नहीं, मुर्गियों में, ठीक है। विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन जो है पीला और हरा होता है। नेक्स्ट है चंदन कुमार पूछ रहे हैं आपका फीमेल में ईबीसी में 52 में आपका चांस है, किस क्लास के लिए आप पूछ रहे हैं एक बार बताइएगा। रासायनिक नाम है फिनोनिक्लोकोविन यानी कि नेफ्लोक्लूवन इसको कहते हैं, अदर नेम इसको कहते हैं रक्तस्रावी रोधी, आपको विटामिन भी कहते हैं इसको, विटामिन के इसका रासायनिक नाम है आपका चलिए चंदन एक बार अपना बताइएगा, चंदन क्लास अपना बताइएगा 1 to 5 6 to 8 किसके लिए आप पूछ रहे हैं। फिलोक्लूबोलोन इसका या नेफ्लोक्लूबोलोन कहते हैं, रक्तस्रावित इसको कहते हैं, रक्तस्रावी रोधी कहते हैं, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन जो आपका होता है, ब्लड अगर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, मान लीजिए कहीं जगह कट गया, फट गया या चोट लग गया, तो ब्लड को रोकने के लिए रोधी यानी कि रोकने का काम ये करता है। इतने कठिन हिंदी का कई बार यूज करते हैं ये लोग, तो आपको दिक्कतें होती है। 1 to 5 में आपका चांसेज होगा, फीमेल में चांसेज होगा। अंकित 87 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्राप्ति के स्रोत है आपका, कहाँ से प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जी जिसे आपका कहीं भी आपको प्राप्त करते हैं, जितने भी हरी है, पत्ता गोभी में या फिर ब्रोकली में, एवोकेडो या कीवी में आपको मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, मोटे अनाज में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका प्रमुख तथ्य जो जानते हैं विटामिन के है, या अगर इसमें लीवर में स्टोर होने के बाद आपका विटामिन के है जो कि प्रोथोम्बी इसको ब्लड में होने के बाद इसको रक्त के जमाव में आपका हेल्प करता है। रक्त में जमाव या में महत्वपूर्ण है आपका हवा प्लस कैल्शियम प्लस
प्रोथोम बी आपका जो है कैल्शियम एंड कैल्शियम आपका होता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आपका विटामिन के जो है आपका यहाँ पर के है, ओके के आपका यूज हो रहा है, यहाँ पोटेशियम मत पड़िएगा, के विटामिन के है जो प्रोथोम बी आपका बनाता है, जिससे आपका रक्त के स्राव को रोकता है, रक्त के स्राव यानी कि बहाव को रोकने का काम करता है। विटामिन के की कमी होने पर आपका डॉक्टर ऑपरेशन रोक देता है। अगर आपका जो है विटामिन के की कमी है तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा ही नहीं, कि रीजन वाइज है, कहीं भी कट मारा, ऑपरेशन एक ब्लेड मारा और कंटिन्यू ब्लड का स्राव हो गया, यानी निकलना शुरू हो गया। और आप लोग को पता है कि महिलाओं में ब्लड की कमी होती है, पुरुषों में ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 किलो ब्लड होता है, मैक्सिमम 550 किलो, और महिलाओं में 4.5 किलो ब्लड होता है। 1 किलो पहले से कम है और कम जाएगा, मर जाएंगे। चलिए विटामिन के2 रासायनिक नाम है जिसको फ्रैक्रिनोव कहते हैं, इसका भी के2 जिसका नाम है विटामिन के2। इससे आपका सरी मछली गंध आता है, इस विटामिन से आपका सरी मछली जैसी गंध आती है। विटामिन है और उसके कारण और उसके प्रभाव जानते हैं, जैसे B6 है, B12 हो गया, B9 हो गया, B12 है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है सारे 6 9 12, ठीक है, याद रखिएगा। RBC यानी रेड ब्लड सेल के लिए और एनीमिया के लिए जिम्मेदार है, इसके कारण से ये प्रभाव होता है। अंकित मैंने आपको बता दिया TC में हो जाएगा। चंदन आपका चांसेज है 52 में फीमेल। SC में TGT हो जाएगा आपका वीरेंद्र बिहारी इंटरटेनमेंट। B1 आपका जो है, B1 आपका ब्रेन और हार्ट के लिए उपयोगी है। B3 और B5 और B7 जो है स्किन के लिए उपयोगी है। B5 आपका है बाल पकना, इससे होता है B5 की कमी के कारण। B7 की कमी आपका जो है बाल का गिरना स्टार्ट हो जाता है, कई लोग का बाल वाइट हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है, वाइट हो जाता है, और ये गिरना यानी बाल बचता ही नहीं, टकला हो जाता है सीधे। विटामिन ए की कमी से आँखों और संक्रमण रोधी होता है, और ये रतौंधी भी कर सकते हैं। CAE के कारण संक्रमण रोधी जिसको कहते हैं, ए ज़्यादा प्रभावी होता है इसमें। डी के कारण अस्थि मज्जा और मांस से संबंधित आपका होता है, कारण ये प्रभाव है। के का कारण आपका रक्त जमा होता है। और ई आप लोग बताइएगा, अभी मैंने बताया आपका प्रजनन क्षमता आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, खनिज लवण और हमारे शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करें, यस नो में भी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा। यहाँ तक मैंने 3 से 4 बार आपको बताया। आज या कल तक यानी 2 से 3 दिन में आपको बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। 3 से 4 दिन में आपको पूरा फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 30 से पहले आपका पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। TRE 4 वाले तैयार हो जाइए, PSC 70 वाले अपने कमर कस लीजिए। MCQ का भंडारा आएगा, MCQ का भंडारा हम लाएंगे। MCQ इतना MCQ करवाएंगे, इतना प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, सिर्फ आपको देखना है। 3 से 4 बार अगर आप देख के भी चले जाते हैं 70 से 80% आप वहाँ क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने एंड से। चलिए देखते हैं खनिज लवण और हमारा शरीर जो है आपका देख सकते हैं लगभग 2/3 यानी 66% इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। 1/3 यानी 33% जो है बाकी सभी जो खनिज पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। स्वस्थ शरीर में है लगभग अगर 28 kg का त्वचा पाया जाता है, और 30 kg आपका जो है हड्डी सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है। हड्डियों की जो है मात्रा ज़्यादा होती है, उसका वेट ज़्यादा होता है, और त्वचा का भी वेट होता है 28 kg के आसपास। खनिज लवण यानी जिसको मिनरल कहते हैं, एक अकार्बनिक पोषक तत्व है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है खनिज और लवण में यानी मिनरल्स में, जो कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं का या रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। शरीर में लगभग 24 प्लस यानी 24 से ज़्यादा प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आपका कैल्शियम और फास्फोरस जो है 2/3 यानी कि मतलब 66% इसमें हिस्सा लेती है। 2/3 हिस्सा जो है आपका 66% आपका जो है क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस है। खनिज तत्वों के प्रकार के बारे में जानते हैं। एक तो मैक्रो मिनरल्स होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो यानी अधिक मात्रा पोषक तत्व है, जिसमें आपका कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, उसमें फास्फोरस होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसका सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर ये आपका सल्फर या गंध जिसको कहते हैं, गंधक आपका सल्फर आता है। ये 6 जो है आपको मैक्रो में यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। माइक्रो में जो जिसमें सूक्ष्म मात्रक तत्व है जो कि कम मात्रा में होता है, जैसे लोहा आपका आयोडीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, और ये आपका जिंक हो गया, फ्लोरीन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया। ये जो है मात्राएं आपके कम होते हैं, इसमें कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कैल्शियम के बारे में चर्चा करते हैं। कैल्शियम आपका जो है
कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम जो है आयन के रूप में रक्त को जमाने में मदद करता है। कैल्शियम आयन जो है रक्त को जमाने में मदद करता है। हार्मोन असंतुलन के कारण आपका शरीर में आपका कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। हार्मोन अगर जो है आपका हार्मोन जो है अगर असंतुलित हुआ तो आपका जो है कैल्शियम की मात्रा को अधिक कर देगा और कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, जिससे आपका पथरी और स्टोन बन जाता है आपके शरीर में जो है, यानी पेट में कई लोग का स्टोन, कहीं पे किडनी में स्टोन हो जाते। तो ये आजकल जो है समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्टोन की समस्या, पथरी की समस्या, खासकर किसी भी एज में हो सकता है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपका 20 साल 25 साल 30 साल बुढ़े को होता है, किसी की एज में हो जाती है। जब आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है या डिसबैलेंस असंतुलित हो जाता है तो आपके कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी और स्टोन के रूप में काम करता है। फास्फोरस के बारे में चर्चा करते हैं। फास्फोरस, चलिए फास्फोरस के बारे में आप लोग बताइएगा। आई होप कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोग को, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको जानकारी मिल रहा होगा। यस नो में भी आप लोग अपना विचार प्रकट कीजिएगा, क्या आपको मिल रहा है जानकारी, हाँ या ना। कुछ कमेंट का आंसर दे देते हैं। चलिए, सॉरी, कई लोग का क्वेश्चन आ चुका है, कुछ कमेंट का जवाब दे देते हैं, थोड़ा टाइमिंग मिल जाएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ गया, नहीं जवाब देंगे नहीं जवाब देंगे, जो आगे कंटिन्यू करते हैं, बाद में बताएंगे। फास्फोरस हड्डियों जो है एवं दांतों की मजबूत बनाते हैं। फास्फोरस जो है हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। ये वसा, इसके बाद हम बताते हैं, ये फास्फोरस कंप्लीट करने के बाद यह वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए आपका ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होता है। हड्डियाँ जो है हड्डी और दांतों के लिए फास्फोरस मजबूती बना देता है। एथलीट अपने जो है भोजन में फास्फोरस युक्त खाद्य शामिल करते हैं। चलिए आप लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितने लोग अभी एक्टिव हैं। नेक्स्ट है, बता देते हैं, रोजी कुमारी आप टीम आपका एस टीम में ईडब्ल्यू 62 में चांसेज है। बेहतर है आप टीआरई 4 के लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें। नेक्स्ट है आपका 90 में आपका ईडब्ल्यू में हो जाएगा, मैथ साइंस में आपका महेंद्र ठाकुर आपका पीडीएफ में नाम होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एज इट इज मैग्नीशियम के बारे में चर्चा करते हैं। मैग्नीशियम के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। हाँ, घातक या लॉन्ग टर्म बीमारी जो है, घातक, सन्नी देओल वाला घातक नहीं है, ठीक है, घातक या लॉन्ग टर्म बीमारी जिसमें मैग्नीशियम की प्रभाव से नहीं होती है, यानी लॉन्ग टर्म बीमारी अगर आपके शरीर में आपका मैग्नीशियम है तो ज़्यादा आपको घातक नहीं होगा। कोई भी सन्नी देओल आपको आकर के सन्नी देओल सी बॉडी जिसका है कोई भी आपको घातक नहीं पहुंचा पाएगा। तो गर्भवती महिलाओं के रक्त को दाब को नियंत्रित करने का काम करता है मैग्नीशियम। अस्थि मज्जा यानी आपका वर्धिता यानी जिसको डेफनेस जिसको कहते हैं, आने पर मैग्नीशियम के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अस्थिरता, कई लोग होता है अस्थिरता आ जाती है शरीर में कहीं भी कोई भी, तो इसमें मैग्नीशियम के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करें। अल्सर जो है मुंह से के छाले जो है आपका मुंह के छाले जो है मैग्नीशियम से ठीक हो जाते हैं। अल्सर जो मुंह के छाले जिसको कहते हैं मुंह आपके मैग्नीशियम से ठीक हो सकता है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी बहुत समय तक अगर आपको पढ़ना है 10 घंटे 12 घंटे या 14 घंटे 15 घंटे आपको कुछ तैयारी करना है या फिर कोई वर्क करना है, लेबरगिरी करना है, तो आपको इसमें ऊर्जा प्रदान करता है। मैग्नीशियम जो है पथरी होने से भी बचाता है आपको मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं, सोडियम पोटेशियम के बारे में चर्चा करते हैं। स्रोत है इसका NaCl यानी सोडियम आपका नमक से, NaCl यानी जो सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड ये किससे बनता है, तो ये आपका नमक है, सिंपल भाषा में नमक है, नमक। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड जिसको सेंधा नमक कहते हैं, इसको सेंधा नमक कहते हैं, ये साधारण नमक है, ये मोटे अनाज, ये सारे स्रोत हम सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होता है। ये हमारे मस्तिष्क और न्यूरॉन को सक्रिय करता है, एक्टिव पर रखता है। हमारे मस्तिष्क में कितनी कोशिकाएँ हैं, क्या कितना याद रखना है, कौन माता पिता है, कितने सब्जेक्ट हैं, ये सारे काम किसका है, तो आपका पोटेशियम और कैल्शियम जो है सोडियम और पोटेशियम का काम होता है। सोडियम Na इसका होता है रासायनिक फॉर्मूला सूत्र,
यानी जो हम संकेत जिसको कहते हैं सिंबल Na एंड पोटेशियम। और मस्तिष्क और न्यूरॉन को आपको सक्रिय रखता है, एक्टिव रखता है। Na यानी हमारे जो है सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित भी करता है। BP जिसका हाई और लो रहता है तो आपको सोडियम पर ध्यान देना, सोडियम। जबकि आपका पोटेशियम जो है हृदय की गति को, यानी हृदय हार्ट अटैक की समस्या को नियंत्रित करता है, हृदय की गति को भी नियंत्रित करने का काम करता है। गर्म क्षेत्रों के कामगार जो है हीट कंप्रेशन यानी ठंडे के साथ बुखार के शिकार हो जाते हैं, जिससे शरीर में सोडियम की व्यापक कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है। और पोटेशियम की कमी होने पर हाइपोकैल्शियम नामक बीमारी हो जाती है, जिससे चिड़चिड़ा और रुचि के लक्षण दिखते हैं। जैसे चलिए आप लोग को पता चल गया होगा, आपके पापा मम्मा चाचा क्यों आज पोटेशियम की अगर कमी है तो बोलिएगा, जब भी आपकी मम्मी आप पर गुस्सा कर रही है तो बोलिएगा हाइपोकैल्शियम नामक बीमारी है, हाइपोकैल्शियम नामक कैलीमिया नामक हाइपोकैलीमिया नामक बीमारी है, पोटेशियम की कमी के कारण हो रहा है। पोटेशियम उनको प्रोवाइड कीजिएगा। और उसके सोर्स क्या है मैंने अभी बताया आपका, इनको नमक का घोल पिला दीजिए, सिंधा नमक का घोल पिलाइए, या मोटे अनाज को उसका स्रोत से उसको खिला दीजिए, उनको खिला दीजिए, तो शायद उनको कुछ राहत मिलेगा। अब गर्म क्षेत्रों में जितने लोग हैं, जैसे कि आपको कोई ओमान में काम कर, ओमान में UAE में जाकर के, सऊदी अरब में जाकर काम कर रहा है, वहाँ ज़्यादातर लोग हैं क्या है तो गर्म क्षेत्र पाए जाते हैं। साजन पूछ रहे हैं मेरा जवाब दीजिए ना। ओके, आपका जवाब देंगे, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। 76 में आपका TGT मैथमेटिक्स में और 95 में EWS में, दोनों में चांसेस है आपका। चलिए आगे करते हैं। गर्म क्षेत्रों में जिससे आपका ओमान बताया, आपका कांगवर, जिसे आपका अगर मान लीजिए दिल्ली है ज़्यादा, अगर हीट कंप्रेशन ज़्यादा होता है तो ठंडी के साथ बुखार हो जाता है, ठंडी के साथ आपको बुखार का शिकार हो जाता है, जिससे आपका शरीर में सोडियम की व्यापक कमी आ जाती है। नेक्स्ट है सल्फर और गंधक के बारे में चर्चा करेंगे। सल्फर मान लीजिए आपका ये है, आपका संगीता है, संगीता जो है नाखून को आपका है घुंघरेले बाल वाले हैं, और इसमें प्राप्ति जो है आपका सल्फर कहाँ से प्राप्त होता है तो लहसुन से, प्याज से, सब्जियां और अनाज से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से तो लहसुन, प्याज और सब्जियां से। सल्फर बालों की मजबूती प्रदान करता है। देख सकते हैं आपका संगीता के कितने बड़े घुंघराले बाल है, कितने बड़े बड़े, तो क्यों है तो सल्फर की इसमें बालों की मजबूती प्रदान करता है, और घुंघराले बाल के लिए भी आवश्यक होता है। नाखून बढ़ने में सहायक होता है। कई लोग के नाखून जो है 2 से 3 दिन में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या फिर लहसुन प्याज का सेवन ज़्यादा करता है। चेहरे की चमक, त्वचा की चमक के लिए भी सल्फर आवश्यक होता है। तो खासकर ब्यूटी लड़की ये लोग, गर्ल्स लोग, फीमेल लोग जो ब्यूटी पार्लर में हज़ारों रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपया के लोग, तो शादी ब्याह में पता चलता है कि 5-5 हज़ार का मेकअप करवा कर आई। कई लोग का पूरे 5,000 में पूरे महीने भर का राशन निकल जाता है, राशन खाने पीने का निकल जाता है। तो वो 5,000 का सिर्फ मेकअप एक दिन के लिए, वो भी ज़्यादा समय नहीं है कि आपको 5,000 का मेकअप करवा के आए तो कुछ दिन रहे, कम से कम 50 दिन तो रहे, 500 दिन तो रहे। वो 5 दिन भी नहीं टिकता है, 2.5 यहाँ से गायब हो जाता है, 5 दिन भी वो नहीं टिकता है। और क्या बताएं यार। नेक्स्ट है सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग आपका जो है जिसको ट्राइरोसाइनेज कहते हैं, जिसके कारण जो है इसके सल्फर की कमी के कारण आपका मोलनिन हो जाता है और सफ़ेद दाग आपको हो जाता है, जिसको एमनोजियम कहते हैं, नामक आपको बीमारी हो जाता है, एमनोजियम आपको बीमारी हो जाता है। आई होप कि मैंने यहाँ तक आपको समझाया। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होता है बताइएगा, फिर से रिपीट कर देंगे। आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा हम बता देंगे। इसके MCQ भी हम करवाएंगे, डिफरेंट सोर्सेज से, जहाँ से भी हमको प्राप्त होगा। ऑलरेडी मेरे पास समय की कमी है, ऑलरेडी मेरे पास सारे मटेरियल है, चाहे एडिटोरिया हो, आपका खान GS हो, या फिर आपके जो भी मार्केट में अवेलेबल है, सारे मटेरियल उपलब्ध है। चलिए लौह तत्व और आयरन के बारे में चर्चा करते हैं। सोर्स इसका क्या है, हरी सब्जियां, सेब है, बैगन है और चना है, गुड़ है, आपका चौलाई वाली जितने भी पत्ती हैं, सलजम है, ये सभी में आपको लोह यानी आयरन की मात्रा, आयरन प्राप्त होते हैं। आयरन सबसे ज़्यादा आपका ब्लड जो है आपका RBC 75% में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर आप ब्लड अभी कभी कटे फटे होंगे तो आप चाट के देखिएगा, उसमें नमकीन सा और इसमें फेरम की मात्रा होता है। कई लोग होते हैं जिसका ब्लड कट गया, या अरे मैं अपना खून का एक कतरा तक बर्बाद नहीं करूँगा, उसको क्या करते हैं चाट लेते हैं, चाट करके खून को पी लेते हैं, उससे आपके पेट में जाता है और HCl से रिलेक्शन करके, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका रिएक्शन करके वो कुछ भी नहीं बनता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसको मत चाटिएगा। उसके बचपन में हम लोग करते थे, जब जानकारी नहीं थी तो क्या करते थे, जब भी कभी कट गया, फट गया, या फिर कहीं भी हाथ में चोट लग गया और ब्लड निकलना शुरू हुआ, यानी खून निकलना शुरू हुआ, तुरंत उठा करके अंगुली उठा करके मुँह में डालने, अरे
है खून को हम चाट लेंगे, हम अपना खून का एक कतरा भी नहीं बर्बाद होने देंगे। ऐसा करते थे, कोई फ़ायदा नहीं होता। खून आपके ब्लड से निकल गया, यानी आपके शरीर से निकल गया तो बर्बाद ही हुआ है, आपका ब्लड बर्बाद ही हो गया, उसको कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट है लीवर, यकृत के बारे में जानते हैं। इसका सोर्स आपको बता दिए। खून अगर किसी को आपका यानी लोहे की कमी है तो हरी सब्जियों से प्राप्त कीजिए। सेब खाइए, बैगन खाइए, बैगन कच्चा मत खाइए, पका के खा सकते हैं। चना का गुड़ आप कच्चा खा सकते हैं। और चौलाई वाले जितने भी पत्ते हैं उसकी सब्जियाँ या सलजम से प्राप्त कर सकते हैं। आयरन सबसे ज़्यादा आपका हमारे ब्लड में पाया जाता है। और यकृत यानी लीवर जिसको कहते हैं, आयरन की संग्रहित करता है यानी स्टोर करने का काम करता है आपका। लोहे की कमी होने पर आपका है एनीमिया या अधिकता होने पर सिडरोसिस आपका नामक बीमारी होता है। कमी के कारण एनीमिया, खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा कमी होती है लोहे की कमी आपका। और चलिए नेक्स्ट है, अगर अधिकता ज़्यादा हो गई लोहे की तो इसको कहते हैं सिडोरोसिस। सिडोरोसिस अति सर्वत्री बढ़ जाती है, इसलिए कहते हैं अपने संतुलित रहे। अगर लोहे ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कमी हो गया तो भी दिक्कत। बायोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो उसको सिर्फ जानकारी के लिए पढ़िए। चलिए, नामक बीमारी हो जाती है आपका इसकी कमी के कारण एनीमिया, और ज़्यादा होने के पर, अधिकता होने पर सिडोरोसिस हो जाता है, नामक बीमारी होती है। अफ्रीका के जो है आपके बांदू जनजाति जो होते हैं, बांदू जनजाति में इसमें सिडोरोसिस रोग जो है सबसे अधिक होता है। अफ्रीका के लोग, यहाँ पर काले लोग को क्या है, यहाँ पर लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें ज़्यादातर बांडू इस जनजाति हैं, इसमें ज़्यादा होती है। और क्योंकि ये लोहे के पात्र में जो है शराब पीते हैं। क्यों होते हैं इसमें? क्योंकि लोहे के पात्र में शराब पीते हैं। आप लोग भी, कई लोग यूज करते होंगे खाना, सब्जी, चावल, दाल जो है लोहे के पात्र में, कढ़ाई हो गया, ये बर्तन हो गया, जितना भी आप यूज करते होंगे लोहे के, अगर लोहे की ज़्यादा मात्रा होगी तो आपको दिक्कत होगी। खासकर पानी कभी भी लोहे के गिलास में नहीं पीना चाहिए। स्टील का गिलास यूज कीजिए, कॉपर का यूज कीजिए। कॉपर दैट्स अ गुड फॉर हेल्थ, दैट्स अ गुड फॉर हेल्थ। चलिए आगे आयोडीन की चर्चा करते हैं। सॉरी, आयोडीन की चर्चा करते हैं। आयोडीन, इसका सोर्स क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। मशरूम से भी मिलता है, समुद्री भोजन से भी प्राप्त होता है। समुद्र में आप जाके मरीना ब्रिज में, चेन्नई में जाकर के एक डुबकी लगा कर आइए, बहुत मज़ा मिलेगा, बहुत मज़ा मिलेगा। नमक के साथ आपको मिलेगा। चलिए, नमक इसका जो है बेस्ट यानी कि 100 आपका जो प्राप्त होता है 150 माइक्रोग्राम से, अगर पर डे के हिसाब से आपको इतना मिल जाता है, दैट्स अ गुड फॉर हेल्थ। वेस्ट के लिए गर्भवती महिला इसमें थोड़ा ज़्यादा, 50 ग्राम ज़्यादा, 150 से लेकर के 200 ग्राम आप माइक्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ग्राम्स आपका पर डे के हिसाब से। स्तनपान कराने वाली जितनी महिलाएं, यानी जो बच्चे को दूध दें रिसेंटली, वो अभी बच्चे आपके हुए हैं, तो 250 से लेकर के 300 माइक्रोग्राम्स पर डे के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ये उनको जरूरत है। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा, गाइटर या गलकंड आपका रोग हो जाता है, जिससे आपका जो है गले के पास में आपका थायराइड ग्रंथि जो है सूज जाता है। आपका थायराइड ग्रंथि, आप गले पर हाथ दे करके देखिए, जहाँ से आपका आवाज़ निकल रहा है वहाँ आसपास में सूजन सा महसूस हो जाएगा। अभी हुआ नहीं, बाद में हो जाएगा। चलिए, जिसको आयोडीन की कमी होगी उन लोगों को, आई डोंट थिंक कि किसी को हो। चलिए, गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी होने पर इसका जो है प्रभाव शिशु पर पड़ता है, और उसमें कैरेटिनियम आपका नीनम और मंद बुद्धिता की समस्या देखने को मिलती है। तो बच्चे को, खासकर बच्चे जब आपके जो टोडलर होते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 1 साल तक का, यानी 12 महीने तक, तो उसमें माताओं को, जो गर्भवती महिलाएं जो कि स्रावित कर रहे हैं, कई लोग तो दूध भी नहीं पिलाते हैं, जो कि वेस्टर्न कल्चर वाले होते हैं, औरतें भारत के या फिर कहीं के भी हो, तो दूध भी नहीं पिलाते गर्भवती महिलाएं। एटलीस्ट 6 महीना तो सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर डॉक्टर की तरफ से। चलिए आगे कंटिन्यू करें। कोबाल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। आपका कोबाल्ट, आपका B12 भी, इसका रासायनिक फॉर्मूला जो है आपका B12 में प्राकृतिक तौर पर मौजूद होता है। कोबाल्ट जो है ज़्यादा हो जाने पर आपका RBC की मात्रा जो ज़्यादा हो जाती है, यानी रेड ब्लड सेल जो है आपका ज़्यादा हो जाता है, और जिससे आपका पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया याद रखने के लिए बता रहा हूँ। कोबाल्ट पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है यानी, और हमारा रक्त जो है गाढ़ा हो जाता है, यानी कि जो मान लीजिए गाढ़ा, कैसा गाढ़ा, जिससे आपका जो कभी आपने हनी आपने लिया होगा जो कि शुद्ध हनी होता है, ये डाबर का हनी नहीं बता रहे हैं, जो कि पतला सा आपका सीधे डालें और आपके चम्मच में, आपके कटोरे में आ गया, वो हनी जो रियल में आपको जो प्राप्त होता है मधुमक्खी से, और नेचुरल जो होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। उस तरह से रक्त आपका जो है गाढ़ा हो जाता है, यानी श्रावण अच्छे से नहीं होगा। रक्त का श्रावण यानी कि किडनी से जो गलफेरवा से निकलता है, और वहाँ से निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है, फिर ऑक्सीजन से उसको शुद्धिकरण करते रहता है बार बार। तो अगर गाढ़ा होने से आपको काफ़ी दिक्कतें होता है। इसका नाम का रोग का नाम याद रखिएगा,
पॉलीसाइथीमिया। याद रखिएगा, कई लोग को अगर प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है तो एक तरफ से तोड़ दीजिए, पॉलीसाइथीमिया, साइथीमिया याद रखने के लिए बता रहा हूँ। चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए। जिंक से होने वाले रोग, उससे क्या उपाय है? जिसका प्राप्ति के स्रोत है जिंक, जिसको जस्ता कहते हैं, इसका संकेत है Zn। इसका और इसका परमाणु संख्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, जो केमिस्ट्री के वाले। ये प्राप्ति स्रोत है मोटे अनाज से प्राप्त होता है, हरी सब्जियां से और चॉकलेट से भी प्राप्त होता है। जिंक वाले बच्चे काफ़ी लोग चॉकलेट खाते हैं, यहाँ से उनको जिंक पूरा आपका भरपूर मात्रा मिलता है। नेक्स्ट है शरीर में एंजाइम की क्रियाविधि आपका बढ़ाता है, क्रियाविधि बढ़ाता है, एंजाइम आपको बढ़ाता है। एंजाइम घाव भरने में आपका सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, प्रजनन अंगों का विकास होता है, हड्डियों की वृद्धि में आपका सहायक होती है। जस्ते के बर्तन जो है, यानी जस्ते की रोटी जो है, रोटी आपको लपेटने के लिए यूज करते हैं कई लोग। जस्ते के लिए जो है टेम्पलेट इस तरह से आता है, जो आपका पहले लोग पेपर में भर के देते थे, लेकिन अभी क्या है, जस्ते का बना हुआ है जो है आपका, जिसको लपेटने में फाइल में भी किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए, आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जस्ते के बर्तन एवं जस्ते की रोटी लपेटने वाली फाइल जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। चलिए नेक्स्ट है फ्लोरीन के बारे में चर्चा करेंगे। फ्लोरीन, चलिए यहाँ तक कोई डाउट है बताइएगा। फ्लोरीन मुख्य तौर पर आपको जो है पेयजल में से प्राप्त होता है। फ्लोरीन की आपूर्ति होती है हमारे आंतों यानी इनेमल परत जो है, अस्थियों को मजबूती के लिए सामान्य मात्रा को फ्लोरीन जो है 1 ppm यानी 1 ppm जिसको कहते हैं आवश्यक होती है। 1 ppm आवश्यक होती है, जिसको पार्ट पर मिलियम कहते हैं। ppm को पार्ट पर मिलियम कहते हैं। यानी अगर नोट कीजिएगा 3 से 5 पर ppm मिलने पर दांतों में डेंटल आपका फ्लोरेंस हो जाता है, जिससे आपको दांतों को धब्बे या दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं, दांत झड़ना भी शुरू हो जाता है कई लोग का। यानी 3 से 5 अगर ppm मिल जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी पार्ट पर मिलियम जिसको कहते हैं, मिलियम मतलब 10 लाख, समझ रहे हैं। पार्ट पर मिलियम, एक पर मिलियम पर यानी एक का 10 लाखवां हिस्सा। और डेंटल फ्लोरेंस को हो जाता है, जिससे आपको दांतों को धब्बे भी आ जाता है और दांतों कमज़ोर हो जाती है। 10 ppm में आपका जो है जल में आपका होने पर बोन आपका फ्लोरोसिस आपका बीमारी होता है। बोन फ्लोरोसिस आपका, यानी कि आपका बोन मतलब कि हड्डी में आपको फ्लोरोसिस आपका शुरू हो जाता है, हड्डी या अंदर से खोखला होना शुरू हो जाती है। मैग्नीज के बारे में चलते हैं, नॉट नेसेसरी, मैग्नीज के बारे में कोई क्वेश्चन आता नहीं है। कॉपर के बारे में चर्चा करते हैं। कॉपर Cu इसका है, इसका संकेत नसों यानी सिराओं, जो नस आपका है, नस और सिराओं की मजबूती के लिए कॉपर की आवश्यकता और लाभदायक माना जाता है। कॉपर की आवश्यकता और लाभदायक है। नसें और सिराएं क्या होती है? नस से आपका जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, सिराएं से आपका ऑक्सीजन आती है, और किडनी से आपका जो है फिर से ये फिल्टराइजेशन चलते रहता है। बॉडी कलर के लिए कॉपर जिम्मेदार होता है। आपका बॉडी का कलर क्या है? कई लोग का ब्लैक होगा, कई लोग का ब्राउनिश होगा, कई लोग का रेड होगा, कई लोग का वाइट होगा। तो जो भी आपका जो है कलर, इस पर डिपेंड करता है आपके कॉपर की मात्रा पर, आपके शरीर में कितनी कॉपर है। यानी देखते हैं, नोट में कीजिएगा। तांबे की अधिकता से आपका विल्सन रोग हो जाता है, और जिससे आपको आंखों में केसर फिसर झल्ला को बढ़ जाता है। केसर फिसर जो है, केसर फिसर आपका झल्ला है, छल्ला जिसको कहते हैं, छल्ला हो जाता है या फिर बढ़ जाता है आपका केसर फिसर। तांबे की मात्रा से अनियमितता होने पर आपका मेंकी सिंड्रोम हो जाता है, जिससे हमारी जैव रासायनिक क्रियाएं जो है प्रभावित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में चलते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई दिक्कतें होंगी, क्योंकि मैं 3 से 4 बार आपको बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, और याद करने के लिए आपको रिपीट भी कर रहा हूँ। चलिए यस नो में भी आप लोग बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, जिसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसको कहते हैं आपका फ्रेडरिक मिशनर ने आपका जो है न्यूक्लिक अम्लों के बारे में बताया है। यह एक प्रकार का बहुलक जैव अणु है, जिसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फास्फोरस, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फास्फोरस पाए जाते हैं। फिर से बता रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है, फ्रेडरिक मिशनर ने न्यूक्लिक अम्लों के बारे में बताया। किसने बताया? फ्रेडरिक मिशनर ने बताया। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया, न्यूक्लिक अम्लों यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। यह एक प्रकार का बहुलक है, जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं बहुलक आपका जैव अणु पाया हुआ है, जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस पाए जाते हैं।
न्यूक्लिक अम्ल ही हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और कोशिका का ढांचा भी बनाता है। हमारे बाल काले होंगे, वाइट होंगे, आंखें ब्राउन होंगी, ऐश्वर्या राय जैसा होगा या फिर कैटरीना कैफ जैसा होगा, ये सब डिपेंडेंट करता है किसमें, ये न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल आपका डिसाइडेड करेगा। आप बौने होंगे, नाटे होंगे या फिर लंबे होंगे, चौड़े होंगे, जैसा भी है, ये अनुवांशिक सारी क्रिया न्यूक्लिक एसिड के कारण होता है। इसके कारण होता है जेनेटिक आपका ट्रांसफर करने के लिए, यानी मान लीजिए आपके पास मैथमेटिक्स के आपके ओलंपियाड्स आपने जीता है, मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे नॉलेज है, अगर आपके डीएनए में आ जाए तो क्या आपका बच्चे को मैथमेटिक्स की नॉलेज होगी? नहीं होगी, ये आपके मस्तिष्क में है। आपका न्यूक्लिक एसिड सिर्फ ट्रांसफर होता है, न्यूक्लिक एसिड आपका ट्रांसफर करने का काम करता है, सिर्फ आपके जैसा ढांचा तैयार करने का एक काम करेगा। आपके 2 हाथ हैं, 4 नहीं 2 हाथ है, वो बनाने का काम करेगा। 2 पैर हैं, हाथों में 5 उंगलियां हैं, कई लोग का 6 हो जाता है, यही कारण डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे ऋतिक रोशन है, 6 उंगलियां हैं किसी में, आपका फिर 5, दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां हैं, पैरों में 5-5 उंगलियां हैं, और आपके आँखें 2 आँख है, कई लोग का 3 आँखें हो जाते हैं, एक बीच में आपका भगवान शिव के जैसा आपका प्राप्त हो जाता है, 3 आँखें हो जाता है, तो 2 आँखें होती है, आपके हेयर है, हेड है, जितने भी चीज़ें हैं आपका ये जेनेटिक ट्रांसफर करने का काम करता है। सेल स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करता है। सेल स्ट्रक्चर की किस तरह से आपका आँख होना चाहिए, मुंह होना चाहिए, हाँ नाक 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये सारे स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर करता है। याद रहेगा यस नो में भी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट कीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड सभी सजीवों में भी मौजूद होता है, जितने भी सजीव कितने हैं, सजीव, और वायरस भी में भी होता है। वायरस भी क्या करता है, जैसे आपका कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस क्या है, फोटोकॉपी बनाना शुरू करता है। अगर आपके अंदर घुस गया तो आपके अंदर तो फोटोकॉपी उसका बनाएगा आपके साथ साथ अगर जो भी टच में आएगा, हम आपका यानी टच में आएगा, नज़दीकी में आएगा, उसका भी फोटो बना देगा, उसमें भी घुस जाएगा, उसमें कहेगा मेरा भी बच्चा पैदा करो, इसमें भी पैदा करो, इसमें भी पैदा करो, जहाँ जहाँ टच करेगा उसको कोरोना फैलाता चले जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि समझ गए होंगे न्यूक्लिक एसिड का क्या काम है। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं चलिए आगे कंटिन्यू करें। अमन पूछ रहे हैं 47 में हैंडीकैप में फिजिकल में चांसेस है, अमन आपका ईवीसी में फिजिकल हैंडीकैप में चांसेस है पूरा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको सभी लोग को समझ आया होगा यहाँ तक। यस नो में भी जरूर अपना रिस्पॉन्स शेयर कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में इसके हैं 2 पार्ट है, एक तो शुगर है जिसको शुगर में आपका डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए जो है इस तरह से स्ट्रक्चर पा करके और आरएनए, और दूसरा है बेस यानी क्षार वाला जो आता है, क्षार जिसको कहते हैं क्षार, एसिड बेस क्षार, मैंने आपको केमिस्ट्री में अच्छे से बताया। एसिड यानी बेस जो है आपका क्षार जिसको कहते हैं, ए से स्टार्ट होता है इसलिए पहले एसिड यानी कि जिसको अम्लीय कहते हैं, और ये 0 से 7 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। पावर ऑफ फैक्टर जिसको कहते हैं, और इसका रोएंटजेन इसका आविष्कारक था, और ये आपका 7 से लेकर के 14 तक होता है इसका न्यूक्लिक एसिड आपका। चलिए न्यूक्लिक एसिड में जो मौजूद जो क्षार होता है आपका साइक्लिक एरोमेटिक मिश्रण होता है, जिसमें जिसमें आपका नाइट्रोजन परमाणु की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन जो है परमाणु की अधिकता होने के कारण होता है। क्षार के बारे में जानेंगे, जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें जिसको कहते हैं पेरिडीमियन कहते हैं, एक फ्लोरीन कहते हैं। पेरिडीमियन में आपका जो होता है थायमिन और यूरोसिल होता है। नेक्स्ट आपका साइटोसिन होता है, और ये आपका फ्लोरीन में आपका एडेविन होता है, एडेविन एंड ग्लोबिन पाए जाते हैं। डीएनए में कुल 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, यानी कि बेस पाए जाते हैं। एक तो थायमिन है, साइटोसिन है, एडेविन है एंड